अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 42। मेरे भाइयों, उसने भिखारियों के लहजे में कहा, मुझे भिखारी ना समझ लेना, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। यहाँ बात की तो तुम मुझे भिखारी ही समझोगे। ज़रा मेरे घर तक चलो, मेरे घर की हालत देखो, मेरी जवान बेटी को देखो, फिर मैं बात करूँगी तो तुम पर मेरी बात का सही असर होगा। बात करो, मैंने कहा, हम यहीं सुन लेते हैं। सीधी बात करो माई, सुल्तान अहमद ने कहा, हम इतने शौकीन नहीं। सुल्तान अहमद ने ये बात शरारती से लहजे में इसलिए कही थी कि असमत फरोशी के बाजार से हटकर भी इस शहर में ये धंधा चलता था। सुल्तान अहमद की तरह मैं भी यही समझा था कि ये औरत किसी तवाइफ की दलाल है और ये हमें अपने घर ले जाना चाहती है। ऐसे दलालों के जाल में हम जैसे जवान आदमी ही फंसा करते थे। फौज और पुलिस के आदमी तो ज़रा से इशारे पर पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हम दोनों में अभी कुछ शराफत या शायद झिझक बाकी थी। हमारा उसके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे भाइयों, उस औरत ने पहले से ज़्यादा दुखी हुई सी आवाज़ में कहा, गरीब औरत के साथ मजाक ना करो। मैं तो खुदा के नाम पर तुम्हें अपनी हालत बताना चाहती हूँ। भीख मांगनी होती तो फौरन कहती कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मैं बेवा हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ और माँ बेटी की दाल रोटी चलती है। बेटा कोई नहीं? सुल्तान अहमद ने पूछा। ना ही समझो, उसने जवाब दिया। एक ही बेटा है, वो भी आवारा निकला, 4 महीनों से घर से ही गायब है। बेटी जवान है, सोचती हूँ कि उसकी शादी हो जाए तो मेरी सब मुश्किलें आसान हो जाएं। वो शादी की उम्र के आगे हुई जा रही है। शादी जल्दी हो जानी चाहिए। जल्दी क्या है अम्मा, जल्दी ये है भाइयों, उसने जवाब दिया। लड़की पर एक बदमाश ने और रुपए पैसे वाले एक हिंदू सेठ ने नज़र रख ली है। लड़की भी एक घर में काम करती है। गरीब की बेटी का चाल चलन कैसे महफूज रह सकता है? जिसने ज़रा रुपए पैसे की झलक दिखाई वो जाल में आ जाती है। मुझे अपनी बेटी पर भी शक होने लगा है। मैं कहती हूँ कि कुछ इधर उधर से मदद अमदाद हो जाए तो उसकी शादी कर दूँ। हम इतनी मदद करने के काबिल तो नहीं, मैंने कहा। हम थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों वाले लोग हैं। 1 रुपये से ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते। मैं सारी मदद तुम दोनों से ही तो नहीं मांग रही, उसने कहा। तुम दोनों सब इंस्पेक्टर हो, तुम्हारा हुक्म और असर शौक चलता है। अगर चाहो तो 100-200 रुपया इकट्ठा कर सकते हो। मुझ गरीब का इसी में काम हो जाएगा। 300-350 मैंने जमा कर रखा है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आया। ये सोच लो कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान बहन के सर पर दुपट्टा रखना मुसलमान भाई का फर्ज है। मेरे घर चलो। घर क्या है, झुग्गी सी है। मेरी बेटी को देखोगे तो खुद महसूस करोगे कि उसकी शादी फौरन हो जानी चाहिए। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। यहाँ से गुजरने वालों से और बाजार के दुकानदारों से पूछ लो कि उन्होंने मुझे पहले कभी देखा है। लेकिन तुमने हमें क्यों इस काबिल समझा है कि तुम्हारी अमदाद कर ही देंगे? सुल्तान ने कहा। मैं तुम्हें इधर से गुजरते देखा करती थी, उस औरत ने कहा। तुम्हारी चाल ढाल से मुझे पता चलता था कि तुम खानदानी आदमी हो। तुम मेरे घर चलो, लेकिन इस वक्त नहीं, रात को चलो तो बेहतर है। दिन की रोशनी में गए तो लोग उल्टी बातें बनाएंगे। हम उसे टाल रहे थे। ये ख्याल भी आता था कि इसकी कुछ मदद कर ही दी जाए, लेकिन वो इस जिद पर अड़ी हुई थी कि हम उसके घर चलें। यहाँ तक कि उसने एक बाजू मेरा और एक सुल्तान का पकड़ लिया
और मिन्नत समाजत के साथ साथ हमें घसीटने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे लगा जैसे सुल्तान अहमद ने भी वही सोचा है जो मैंने सोच लिया था। अच्छा यूं करो, मैंने कहा, कल इसी वक्त यहीं पर आ जाना, हम तुम्हारी कुछ ना कुछ मुश्किल आसान कर देंगे। नहीं, उसने कहा, तुम एक गरीब औरत को टरखा रहे हो। तुम चाहे ना आना, लेकिन मुझे भिखारी ना समझ लेना। हम कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे, मैंने कहा। अगर 2-4 लाने हैं तो ना आना, उसने कहा। अगर आ ही गए तो मैं तुम्हें अपने घर जरूर ले जाऊंगी। अपनी आंखों से देख लेना, तुम्हें ये एतबार तो आ ही जाएगा कि इस औरत ने झूठ नहीं बोला था। अगले रोज उसी वक्त मैं और सुल्तान उस जगह गए। 1 आध मिनट बाद ही वो आ गई। तुम हमें अपने घर ले जाना चाहती थी, मैंने कहा, लेकिन हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। तुम बुरा ना मानना, हमारे दोस्त तुम्हारी तवक्का से ज्यादा मदद करेंगे, लेकिन वो यकीन करना चाहते हैं कि उनकी मदद सही जगह जा रही है। वो सब तो यहाँ नहीं आ सकते थे, हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। बात हम कर चुके हैं। वो जो कुछ देंगे वो हम लेकर तुम्हारे घर चलेंगे, ताकि हमें भी यकीन हो जाए। वो जरा सोच में पड़ गई। घबराओ नहीं, सुल्तान ने कहा, वो सब मुसलमान हैं और तुम हमारी बहन हो। वहां तुम्हें बैठा नहीं लेंगे। 5-7 मिनट में हम तुम्हें साथ लेकर वापस आ जाएंगे। उसमें अभी तक कुछ झिझक थी। हम दोनों ने उसका एक एक बाजू पकड़ लिया और कहा कि वो हमारे साथ चले। वो हमारे साथ चल पड़ी। हम उसे अपने घर में ले आए। वहां हमारा कोई दोस्त नहीं था जो उसकी मदद करता। ना हमने किसी को कहा था कि औरत की मदद करनी है। सुल्तान ने दरवाजा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा दी। तब वो चौंकी। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? उसने जरा घबराहट से पूछा। कहाँ है वो आदमी जो तुम कहते थे कि मेरी मदद करेंगे? हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैंने कहा। पहले अपना नाम बताओ। रजिया, उसने फौरन जवाब दिया। नहीं, सुल्तान अहमद ने कहा, वो नाम बताओ जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। मतलब ये है कि तुम हिंदू हो, सुल्तान अहमद ने कहा। हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम हमें ले जा रही थी। गरीब औरत को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा। मुझे कोई और गाली दे लो, हिंदू ना कहो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये किसने बताया है कि हम दोनों सब इंस्पेक्टर हैं? मैंने कहा। मैंने किसी से पूछा था, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम पुलिस के हाथों में हो? हाँ हाँ, उसने जवाब दिया। इतना तो मैं जानती हूं। हम पुलिस के 2-3 सिपाहियों को बुला रहे हैं, मैंने कहा। वो हमारे साथ चलेंगे। तुम हमें उन 3 घरों में ले चलो जहां तुम काम करती हो। फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारी बेटी को देखेंगे। मैंने सुल्तान से कहा, 4 कांस्टेबलों को तैयार करके ले आओ। अब वो घबरा गई। मैंने उसके सर से दुपट्टा उतार दिया, उसकी गर्दन देखी, फिर उसकी आस्तीन ऊपर करके उसके पूरे बाजू देखे। मैंने तौलिए का एक कोना भिगोया। उसके जो बाल सफेद थे उन पर भीगा हुआ तौलिया जोर से रगड़ा। फिर उसके सफेद बाल दूसरे बालों से अलग करके उन पर तौलिया रगड़ा तो वो बिल्कुल काले हो गए। मैंने उससे कहा कि वो उठे और साबुन से मुंह धोए। अब उसकी सूरत एक रोनी सूरत थी। वो मुंह धोने से पसो पेश करने लगी। मैंने और सुल्तान ने उसका मुंह कपड़ा धोने वाले साबुन से धुलाया। तौलिए का एक कोना पानी में डुबोकर उस पर साबुन मला और तौलिए का ये हिस्सा उसके मुंह पर फिर हाथों पर रगड़ा। खुश्क तौलिए से उसका मुंह साफ किया, हाथ भी खुश्क किए। ये चेहरा और ये हाथ उधेड़ उम्र औरत के नहीं बल्कि एक जवान औरत के थे जिसकी जवानी अरूज पर थी। अब बताओ, सुल्तान ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? सच बोलोगी तो यहाँ से निकल सकोगी, मैंने कहा। जिस लड़की का हमें झांसा दे रही थी तुम उसकी उम्र की हो। क्या उसकी उम्र की लड़की तुम्हारी बेटी हो सकती है? उसकी जुबान तो जैसे अकड़ गई, उसकी आंखें ठहर गई, उसका रंग गोरा था।
हमने जब साबुन वाला तौलिया उसके चेहरे पर रगड़ा तो उसका रंग सुर्ख हो गया। अब तुम हमारे कमरे में हो, मैंने कहा। अपने किसी बड़े अफसर को हमने इतला नहीं दी। ये मामला हमारे हाथ में है। हमने तुम्हारा बहरूप उतार दिया है। तुम अब ये नहीं कह सकती कि तुम शरीफ औरत हो। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। अब ये बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है और तुम्हारा इरादा क्या था। फिर मुझे छोड़ दोगे? उसने पूछा। पहले हमारे सवाल का जवाब दो, सुल्तान ने कहा, फिर देखेंगे कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। मुझे देख लिया है तुम दोनों ने, उसने कहा। क्या मैं खूबसूरत और जवान लड़की नहीं? बहुत खूबसूरत हो, सुल्तान ने कहा। ये क्यों पूछा है तुमने? इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्वत और क्या होगी? औरत ने मुस्कुराकर कहा। ये औरत कबूल करो और मुझे जाने दो। तुम हमारे कब्जे में हो, मैंने कहा। हमें तुम्हारे साथ इस किस्म की दिलचस्पी होती तो तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो शाम है, उसने कहा। सुबह तक हमारे पास रहोगी। अब तुम रहोगी ही हमारे पास, सुल्तान ने कहा। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे जहां मुल्ज़िमों से अकबाली बयान लिए जाते हैं। उसने हमारे जज्बात को मुश्तिल करने के लिए कुछ बेहुदा हरकतें की, लेकिन उसका ये दाव चल न सका। सुल्तान, मैंने कहा, ले चलो इसे। 10 मिनट में इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सुल्तान उठा। औरत ने दोनों हाथ आगे कर दिए। ठहर जाओ, उसने कहा। मेरी एक बात सुन लो। मैं इस किस्म की मुल्ज़म नहीं जैसी तुम समझ रहे हो, उसने कहा। मैं अंग्रेज़ों की मुजरम हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम हिंदुस्तानी हो। मैंने अपना नाम गलत बताया था। मेरा नाम रज़िया नहीं, लाजवंती है। मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और अंग्रेज़ों के एक ही जैसे गुलाम हैं। मुझ में और तुम दोनों में यह फ़र्क है कि मैं गुलामी की जंजीरें तोड़ने वालों में से हूँ और तुम अंग्रेज़ों की नौकरी में आकर मुझे मुजरम समझ रहे हो। इस तरह तुम मुझसे ज़्यादा गुलाम हो। मैं अपने देश की खातिर अपनी जान और अपनी इज्जत भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम आज़ादी का मतलब समझते हो तो एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत का ज़रूर ख्याल करोगे। हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी औरत ने हमें धोखा क्यों दिया, मैंने कहा। तुम्हारा लेक्चर बाद में सुनेंगे। तुम्हें शायद अभी ये एहसास नहीं हुआ कि 2 पुलिस अफसरों को धोखा देना कितना बड़ा जुर्म है और उसकी सज़ा क्या है, सुल्तान ने कहा। इस जुर्म के बाद हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि तुमसे मालूम करें तुमने ये जुर्म क्यों किया। उसने फिर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात बल्कि लेक्चर शुरू कर दिया। हमारे सामने सीधा रास्ता था। उसे हम तफ्तीशी कमरे में ले जाते और इंस्पेक्टर विलकाक्स को बुला लेते, लेकिन मैंने उस औरत के ज़रिए बहुत बड़ा शिकार खुद मारने का फैसला कर लिया। मैं कमरे में ही सुल्तान को ज़रा परे ले गया और उसे अपने फैसले से आगाह किया। ये उसी गिरोह की मालूम होती है जिसे हमने तोड़ा है, सुल्तान ने कहा। इस औरत की इंतकामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इससे हम गिरोह का खुफिया अड्डा मालूम करेंगे और पूरा शिकार मारकर एसपी जॉनसन को इतला देंगे। अगर हमने उसे विलकाक्स के हवाले कर दिया तो ये उसी का कारनामा बन जाएगा। इनाम और तरक्की हम क्यों ना लें। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हमारे सामने एक मुश्किल थी। किसी घरेलू या शरीफ औरत से अकबाले जुर्म कराना हो जो वो किसी मजबूरी के तहत कर बैठी हो तो उसे कोई अजियत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ ये कह दो कि उसकी इज्जत बर्बाद कर दी जाएगी तो वो उसी धमकी से हथियार डाल देती है। लेकिन हमारे हाथ ऐसी औरत आई थी जिसे अपनी असमत का कोई ख्याल ना था, बल्कि वो अपना इतना खूबसूरत जिस्म रिश्वत के तौर पर पेश कर रही थी। उस पर तशद्दुद हम अपने कमरे में अपने तौर पर ही नहीं कर सकते थे। बाकायदा कागजी कार्रवाई करके उसे अपने बालाई अफसरों के हवाले करना था, जो हम नहीं करना चाहते थे। ये मैं बता चुका हूँ कि हम ये कारनामा पूरे का पूरा अपने खाते में डालना चाहते थे। देखो लाजवंती, मैंने उसे कहा, जो रिश्वत तुमने पेश की है वो हम ठुकरा चुके हैं।
और किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि जुर्म तुमसे करवाया जा रहा है, ये तुम्हारा ज़ाती जुर्म नहीं बताओगी तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा हुलिया बिगड़ चुका होगा। तुम मर जाओगी तो भी हमसे बात पुरस नहीं होगी, और जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गई। सुल्तान अहमद ने उसका एक हाथ पकड़ लिया, अपनी एक उंगली उसकी शहादत और दरमियानी उंगली के दरमियान रखकर उसकी उंगलियों को दबाया। उसकी उंगलियां पतली पतली सी थीं। लाजवंती की चीख निकल गई। सुल्तान ने उसकी उंगलियों को और ज्यादा दबाया तो वो तड़पने और मिन्नतें करने लगी कि उसे छोड़ दिया जाए। सुल्तान ने थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। उस औरत ने अपनी उंगलियों को यूं दबाया और देखा जैसे ये कट गई हों। ये कुछ भी नहीं, मैंने कहा, इसे तो हम पुलिस का प्यार कहा करते हैं। तुम्हारे बालों के साथ रस्सा बांधकर तुम्हें छत के साथ लटका दिया जाएगा। मैंने उसे एज़ा रसानी के 3-4 और तरीके ऐसे लहजे में सुनाए कि उसकी आंखें खुल गईं। सुल्तान ने उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान एक रग पकड़ ली। बकरा ज़िबा होते वक्त क्या तड़पता होगा, किसी कौवी हेकल पहलवान की ये रग पकड़ कर दबाओ तो वो उसी तरह तड़पने लगता है। सुल्तान ने चंद सेकंड बाद उसकी रग छोड़ दी। इतने से कलील वक्त में ही लाजवंती के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर आ गया। अब तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हम जानते थे कि उसमें बर्दाश्त का इतना मादा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो बोलने पर आ गई। बिल्कुल सच बोलना, मैंने कहा, जरा भी झूठ ना हो, फिर मुझे छोड़ दोगे? उसने अल्तजा के लहजे में पूछा और हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक दुखियारी औरत हूँ, बेवा हूँ, मुझसे ये जुर्म करवाया जा रहा है। मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ, पहले अपना जुर्म सुनाओ। सुल्तान ने कहा, सुन लो। उसने बड़ी लंबी आह भरकर कहा, तुमने हमारे 3 आदमियों और एक लड़की को गिरफ्तार करके सजा दिलाई है। हमारे लीडरों ने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। एक शाम हमारे लीडर ने मुझे अपने साथ लिया। तुम दोनों बाजार की तरफ जा रहे थे। मुझे कहा गया कि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह पहचान लूं। मुझे यह भी बताया गया कि तुम दोनों इस वक्त हर रोज़ बाजार की तरफ जाते हो और एक दुकान से दूध या लस्सी पिया करते हो। मुझे ये काम सौंपा गया, मैं तुम दोनों को इस धोखे में अपने साथ ले आऊं जो मैंने तुम्हें देने की कोशिश की थी। छोटा सा एक मकान जो उस काम के लिए बड़ा अच्छा था, खाली करा लिया था। मैंने तुम दोनों को वहां इस धोखे में ले जाना था। आकर खुद देखो कि मेरी बेटी जवान है और मैं बहुत गरीब हूँ। उस मकान में 6 आदमी मौजूद थे। उन्होंने तुम दोनों को पकड़ लेना था, हमें कत्ल करना था। सुल्तान ने पूछा, मैं ये नहीं जानती। लाजवंती ने जवाब दिया, कोई कसम ले लो, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि कत्ल ही करना होगा। क्या तुम सरला देवी की तरह उस गिरोह में काम करती हो? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं सरला देवी को जानती हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि वो क्या काम करती थी। मुझे उन्होंने पहली बार इतना मुश्किल और ख़तरनाक काम दिया था। इससे पहले मेरा काम यही कुछ था कि खुफिया पैगाम इधर उधर पहुंचाती थी। अब उन्होंने मेरा हुलिया इस तरह तब्दील किया कि मेरे चंद एक बालों को सफ़ेद किया और मेरे मुंह पर ऐसी दवाई मल दी कि मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो ये मुझे अपनी माँ का चेहरा मालूम हुआ। वो सब बेवकूफ़ हैं, सुल्तान ने कहा। चेहरे को बिगाड़ना था तो वही दवाई गर्दन पर भी लगाते। उन्होंने सिर्फ मुंह और हाथों पर दवाई लगाई और बाजू वैसे ही रहने दिए। उन्होंने इतना भी ना सोचा कि वो पुलिस से टक्कर ले रहे हैं, हालांकि वो जानते थे कि हम आम पुलिस के आदमी नहीं, ये स्पेशल पुलिस है जिसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो भी नजर आ जाता है। तुम्हारे जाहिल लीडरों ने चेहरे और हाथों से तो तुम्हें 40-45 साल की औरत बना दिया, लेकिन कंधे, बाजू और बाकी जिस्म एक जवान लड़की का रहने दिया। लाजवंती, मैंने कहा, उन लोगों ने तुम्हें फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया है। तुम जब हमें मिली थी तो ये जाहिर करती कि तुम हमें जानती ही नहीं कि हम कौन हैं। तुमने कहा कि तुम पुलिस के सब इंस्पेक्टर हो,
इसलिए मेरी मदद कर सकते हो। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पुलिस के ओहदों का इल्म होता है। वो हर पुलिस अफसर को थानेदार कहते हैं। हमें इसी से तुम पर शक हो गया था कि तुम्हें पता कैसे चला कि हम सब इंस्पेक्टर हैं। हमने तो कभी वर्दी पहनी ही नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया था, लाजवंती ने बेबसी के लहजे में कहा। तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करती, मैंने कहा और पूछा, तुम कितना पढ़ी हो? मैट्रिक तक पढ़ी हूं, उसने जवाब दिया। तुम मेरी अक्ल की बात करते हो? मेरी अक्ल मारी गई है। मैं उन लोगों के हाथों में खेल रही हूं। मुझे तो इतनी होश ही नहीं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की सोच भी सकूं। उसने बड़ी लंबी सांस ली और बोली, अजीब मजबूरी है। अगर तुम लोगों ने छोड़ दिया तो मैं शायद खुदकुशी कर लूं। मजबूरी क्या है? मैंने पूछा, और खुदकुशी की वजह? मैं बेवा हूं, उसने कहा। मैंने ये तो झूठ बोला था कि मेरी बेटी जवान है। सच ये है कि मैं खुद जवान हूं और 2 साल से बेवा हूं। ये तुम जानते होगे कि हिंदू लड़की की शादी के खवा अगले रोज ही बेवा हो जाए तो उसे धुतकार कर अलग फेंक दिया जाता है। वो शादी नहीं कर सकती, वो चूड़ियां नहीं पहन सकती, वो धुला हुआ दुपट्टा अपने सर पर नहीं ले सकती। वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए भी अछूत और मनहूस बन जाती है। क्या तुम यकीन करोगे, मेरे अपने बाप ने मेरे साथ बोलना भी छोड़ रखा है। माँ के दिल में कुछ प्यार है, लेकिन दूसरों के सामने वो मुझे प्यार से नहीं बुला सकती। हर हिंदू बेवा के साथ तो ऐसा सलूक नहीं होता, सुल्तान ने कहा। मेरा खानदान कट्टर ब्राह्मण है, उसने कहा, और वक्यानूस भी। उन्होंने तो मुझे मंदिर की दासी बना दिया था, लेकिन मैं वहां से भाग आई। क्यों? उन पंडितों से तो तुम अच्छे हो जिन्हें हम मलीच समझते हैं, लाजवंती ने कहा। मंदिरों में जो बेवा जाती है उसे पंडित अपनी दाश्ता बना लेते हैं। मैं उस मंदिर से जहां लोग अपने आप को पाक करने के लिए जाते हैं, नापाक होकर निकली। फिर मेरा बाप मुझे एक आश्रम में छोड़ आया। तुम जानते हो कि आश्रम क्या होता है? वहां मुझ जैसी बेवा लड़कियों को इस तरह रखा जाता है कि उन्हें बाहर की हवा भी नहीं लग सकती। लेकिन आश्रम के करता धरता आदमी और बड़ा पंडित उन लड़कियों से अस्मत फरोशी का बाकायदा कारोबार चलाता है। मैंने आश्रम में 6 महीने अपने आप को बचाए रखा। वहां मुझे मारा पीटा गया, फिर भी मैं उनके रास्ते पर ना चली। आखिर एक रोज वहां से भाग गई। घर आई तो बाप ने मारा पीटा भी और मेरे साथ बोल चाल बंद कर दी। दहशतगर्दों के पास तुम खुद आती थी? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे उधर घसीटा गया। ये लोग कहते थे कि तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं रही। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलोगी तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मैं जब उनमें शामिल हुई तो मैंने महसूस किया कि वक्त गुजारने के लिए ये अच्छी मसरूफियत है। ये लोग भी तुम्हारे साथ पंडितों वाला सलूक करते होंगे, सुल्तान ने कहा। तुम आखिर खूबसूरत और जवान लड़की हो। नहीं, उसने जवाब दिया, ये कुछ और किस्म के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इनके साथ मुतमिन और खुश हो, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, लाजवंती ने कहा। मेरी जवानी अगर ढल गई होती तो मैं इस काम में खुश रहती, लेकिन तुम मेरी उम्र देख रहे हो। मैं अपनी इस ख्वाहिश को मेरा अपना एक घर हो, खामंद हो, बच्चे हों, कैसे दबा सकती हूँ? शायद ऐसे इंसान होते होंगे जो अपनी फितरत का गला घोंट देते होंगे। मैं फितरत के हाथों मजबूर होती जा रही हूँ। मैंने खुदकुशी की बात इसलिए की थी कि मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर है तो यही है कि मैं काबिल नफरत इंसान बनी रहूं और पर्दे पर्दे में किसी को अपना आशना बना लूं। अगर कोई मुसलमान तुम्हें पसंद कर ले तो क्या तुम अपना मजहब छोड़कर उसके साथ शादी कर लोगी? सुल्तान ने पूछा। एक मुसलमान ने मुझे पसंद किया था, लाजवंती ने कहा। वो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। मैंने उसे कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी, वो मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन वो मुझे बीवी नहीं दाश्ता बनाना चाहता था। सब जानते हैं कि जो लड़की 2 साल से बेवा है वो चाल चलन की साफ नहीं हो सकती। ये एक ऐसी वजह है कि मेरे साथ कोई मुसलमान, ईसाई या सिख शादी नहीं करता। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी कर ले तो सारी उम्र उसकी जूतियाँ चाटती रहूँगी।
अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहूं तो राजी हो जाओगी? सुल्तान ने पूछा। मैंने जरा चौंक कर सुल्तान की तरफ फिर लाजवंती की तरफ देखा। सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी थी। मैं उसकी उस्तादी समझ गया। वो लाजवंती को शादी का झांसा देकर उससे राज की बातें पूछना चाहता था। लाजवंती का चेहरा सपाट था और इसके सिवा उसका कोई रद्द अमल नहीं था। मजाक ना करो, लाजवंती ने कहा। मैंने ठीक सुना था कि पुलिस वालों के दिल में जज्बात होते ही नहीं। तुम एक मजलूम लड़की के साथ मजाक कर रहे हो, लाजवंती, सुल्तान ने कहा। अगर हम में जज्बात ना होते तो जिस तरह तुमने अपने आप को पेश किया था, हम इनकार ना करते बल्कि इंतजार ही ना करते कि तुम खुद अपने आप को पेश करो। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ।